स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखिए, यहाँ से मैंने टॉर्च जलाना शुरू किया और एक प्रकाश की किरण को एक दर्पण से टकराया, यानी यहाँ पर जो चीज रखा हुआ है वह दर्पण है या तो चमकदार पृष्ठ है। दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश आगे की ओर नहीं गई, बल्कि प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आया। और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसमें कुछ नियम हैं, तो आइए इस नियम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, यानी टॉर्च जो मैंने जलाया था और उससे जो लाइट आई थी, उस आने वाली किरण को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण, यानी दर्पण से टकराने के बाद वह प्रकाश जिस लौटा यानी लौटने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और तीसरा, ये अभिलंब, ये तीनों ही तीनों जो है वह एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, यानी यह जो अभिलंब आपको दिख रहा है और ये जो आपतित किरण दिख रहा है, इसके बीच में एक कोण बनेगा और इस कोण को हम आपतन कोण के नाम से जानेंगे। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनेगा, इसे हम परावर्तन का कोण कहते हैं। और ये दोनों ही क्या होता है? बराबर होता है। यानी यहाँ पर आपतित किरण को हम कोण आई कहते हैं और परावर्तित किरण को हम कोण आर कहते हैं। यानी यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो ये था आपके सवाल का जवाब। आपको ये पूरा का पूरा जो है फोटो के साथ बनाना है, यानी ये फोटो भी बनाना है, यहाँ पर आपतन बिंदु होगा, फोटो भी बनाना है और साथ ही साथ यहाँ लास्ट में कोण आई बराबर कोण आर भी लिखना है। पूरा लिख लीजिएगा तो आपको परीक्षा में ये प्रश्न 3 नंबर दिला सकता है। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप साइंस का क्वेश्चन आंसर ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाइए और अपने 10th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।